मशक नंबर 4.3 का सवाल नंबर 2। एक दुकानदार ने यूबीएल बैंक से 3,540 रुपये 10 सही 3/4% सालाना शरह पर उधार लिए और उसी दिन सारी रकम 11 सही 1/2% सालाना शरह पर उधार में दे दी। उसे 3 साल 4 माह बाद कितना मुनाफा होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस सवाल में बताया गया है कि एक दुकानदार ने 3,540 रुपये यूबीएल बैंक से उधार लिए। जब उधार लिए तो उस पर सालाना शरह थी 10 सही 3/4%। आगे ये बताया गया है कि उसने ये सारी रकम यानी कि जो 3,540 रुपये हैं ये उसी दिन उसने आगे उधार दे दिए, उधार ले के आगे उधार दे दिए। और जब उधार ये रकम दी तो उस पर रेट था 11 सही 1/2%, यानी कि जो सालाना शरह है वो 11 सही 1/2%। अगर आप गौर से देखें तो उसने रकम जो ली है ये कम शरह पे ली है और आगे दी है ज़्यादा शरह पे। तो ज़ाहिर है जब कम शरह पे लेके ज़्यादा शरह पे इसको देंगे, वो दुकानदार उसको देगा तो उसको मुनाफा होगा। और यही पूछा गया है कि उसको कितना मुनाफा होगा 3 साल और 4 माह में। पहले हम देख लेंगे कि दुकानदार को कितनी इजाफी रकम देना होगी बैंक को, जो कि मार्कअप कहलाएगी। इस रकम को इस्तेमाल करने की सूरत में जो कि इसका 10 सही 3/4% होगा। दूसरी सूरत में हम देखेंगे कि जो दुकानदार ने आगे रकम दी है उस पर उसको कितना मुनाफा होगा। फिर दोनों में फ़र्क करके देख लेंगे कि उसको दुकानदार को कितना मुनाफा हुआ। पहली सूरत देख लेते हैं। पहली सूरत में हम ये वाला जो सालाना की शरह है ये इस्तेमाल करेंगे जब उसने बैंक से उधार रकम ली, और लिख लेते हैं वो रकम जो कि उस दुकानदार ने बैंक से उधार ली थी। ये है 3,540 रुपये उधार लिए। और आपको पता है कि जौन सी रकम उधार दी जाए या उधार ली जाए उसको असल ज़र कहा जाता है। असल ज़र है 3,540 रुपये और उस पर सालाना शरह बताई गई है 10 सही 3/4%। शरह है 10 सही 3/4%। अगर आप इसको इसकी आसान शक्ल में लिखना चाहते हैं तो 10 को 4 से ज़रब करें 40 जमा 3 43, 43 तकसीम 4 और 7% की अलामत, यानी कि 10 सही 3/4% जो है ये असल में 43/4% ही है। इसके बाद हम अभी ये जो 11 से 1/2% जो शरह है ये नहीं लिखेंगे, ये तो दूसरी सूरत में लिखेंगे जब हम इसका मुनाफा मालूम करेंगे। अभी हम मार्कअप मालूम कर रहे हैं, यानी कि इस वाली जो सालाना शरह है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोनों सूरतों में, पहली सूरत में भी टाइम यही है 3 साल 4 माह, और दूसरी सूरत में भी यही है, क्योंकि उसने उसी दिन जिस दिन ये रकम बैंक से ली उसी दिन आगे उधार दे दी है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर मुद्दत है 3 साल 4 माह। 3 साल और कितने हैं 4 माह है। इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 4/12 और साथ फिर लिख लेंगे इसको साल, यानी कि जो 4 माह हैं इसको भी हमने साल में तब्दील कर लिया। और साल में तब्दील करने के लिए इसको 12 से तकसीम कर दिया। 12 से इसलिए तकसीम किया क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं, तो 4 माह कुल 12 माह में से, इसलिए इसको भी हमने साल में तब्दील कर लिया। साल जो 3 हैं वो तो पहले ही साल हैं, और 4 को भी हमने, जो 4 माह हैं इसको भी साल में तब्दील कर लिया। असल में जो मुद्दत है 3 साल 4 माह, इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 4/12, यानी कि 3 साल और फिर 4 माह कुल 12 माह में से। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 को 1 से ज़रब किया 4 और 4 को 3 से ज़रब किया तो 12। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो अब हम 3 को 3 से ज़रब करेंगे 9 जमा 1 10, 10 और तकसीम करदा में 3 है 3 7 7। 3 साल 4 माह, इसको हमने इसकी आसान शक्ल में लिख लिया 10/3 साल। अभी तक तो हमने वो डाटा लिखा जो कि हमें इस सवाल में हमें बताया गया है। असल ज़र भी बताई गई है, शरह भी बताई गई है और मुद्दत भी बताई गई। शरह को भी हमने उसकी आसान शक्ल में लिख लिया और मुद्दत को भी उसकी आसान शक्ल में लिख लिया। तो अब हम इस पर मार्कअप को मालूम करेंगे। मैंने सवाल नंबर 1 में भी आपको बता दिया था कि मार्कअप क्या है, मार्कअप और मुनाफा में फ़र्क क्या है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर बैंक से या किसी भी इदारे से जब हम रकम या कोई भी रकम उधार लेगा तो जब उसको वापस करनी होगी मुद्दत के बाद, जो रकम वापस करेंगे तो असल जो रकम जो ली होगी, जैसा कि यहाँ पर उस दुकानदार ने 3,540 रुपये हैं ये ली होगी, ये भी अदा की जाएगी और उस पर इजाफी रकम भी देनी होगी।
जो कि उस रकम का वो परसेंटेज में बताया होगा, जैसा कि यहाँ पर 10/3/4% बताई हुई है। ये इजाफी रकम भी उस असल रकम को इस्तेमाल करने की सूरत में इजाफी रकम भी देनी होगी, और जो इजाफी रकम दी जाएगी उसको कहा जाएगा मार्कअप। दूसरी सूरत में ये जो मुनाफा है, मुनाफा उस टाइम हासिल होता है जब हम या कोई रकम इस्तेमाल करने के लिए बैंक को या किसी अदारे को या किसी भी इंसान को ये रकम इस्तेमाल करने के लिए जब दी जाए उधार, तो जब वो आदमी या वो अदारा या वो बैंक जब वापस रकम करेगा तो वो जो असल रकम जो उसने ली होगी वो भी वापस करेगा, और उस पर इजाफी रकम को भी वापस करेगा, इजाफी रकम को भी देगा उस पर, क्योंकि उसने वो रकम इस्तेमाल की है तो उस पर इजाफी रकम वापस देगा, और जो इजाफी रकम वापस दी जाएगी उसको मुनाफा कहा जाएगा। यानी कि अगर हम उधार लेंगे तो मार्कअप मालूम करेंगे, और अगर उधार देंगे तो मुनाफा मालूम करेंगे। पहली सूरत में अभी हम बात कर रहे हैं कि उस दुकानदार ने बैंक से, यूबीएल बैंक से उधार रकम ली, इसका मतलब अभी हम यहाँ पर मार्कअप मालूम करेंगे। तो मार्कअप मालूम कर लेते हैं। मार्कअप और मुनाफा को मालूम करने का फार्मूला एक ही है। मार्कअप मालूम करने का फार्मूला है असल ज़र ज़रब मुद्दत ज़रब शरा, और फिर उसको तकसीम कर लेते हैं 100 से। यह है फार्मूला मार्कअप को मालूम करने का। ये अब फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूला में इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं। असल ज़र जैसा कि हमें पता है यहाँ पर बता दी गई है 3540 रुपये है जो उसने उधार ली। 3540 ज़रब मुद्दत यहाँ पर बताई गई है 3 साल और 4 माह। इसको हमने इसकी शान शक्ल में लिखा है, मुद्दत 3 साल 4 माह जो है इसको हमने लिखे 10/3 साल, 10/3 ज़रब शरह। और शरह यहाँ हमने पहली सूरत में जब उसने रकम उधार ली तो शरह बताई गई है 10/3/4%, जिसको हमने आसान शक्ल में लिखा 43/4%। 43/4% की लामत नहीं लगानी, क्योंकि फ़ीसद की लामत की वजह से ही ये तकसीम करदा में फार्मूला में पहले से ही 100 लिखा आ रहा है, तो ये तकसीम हो जाएगा 100 से, ये फार्मूले की वजह से ही। इसको आसानी से हल करने के लिए ऐसे करते हैं कि जो तकसीम करदा में आ रहे हैं 10/3 है और 43/4 है, इन दोनों को तकसीम करदा में नीचे ही ले आते हैं। यहाँ से मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर 10 के नीचे 10 तकसीम और था 3 से तकसीम करदा में ही इसको नीचे तकसीम करदा में साथ ही ले आते हैं। इसी तरह जो 43/4 है, 4 को भी नीचे ले आता हूँ। तकसीम करदा में ऊपर भी तकसीम करदा में है, इधर नीचे भी तकसीम करदा में ही आ रहा है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इससे कैंसिल। मज़ीद हल करने के लिए अब कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। कैलकुलेटर आ गया 354 ज़रब 1 आ रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रब 43 बराबर 15,222। 15,222 तकसीम 4 को 3 से ज़रब करें, 12 को 1 से फिर करेंगे तो 12 ही होगा। अब इसको मज़ीद तकसीम कर लेते हैं। तकसीम 12 बराबर 1268.5 यहाँ पर लिख लेते हैं। 1268.5 ये हम मालूम कर रहे थे अभी मार्कअप हमने मालूम कर लिया। मार्कअप जो कि उस दुकानदार ने अदा करना है बैंक को असल रकम के अलावा ये भी रकम अदा देनी होगी 1268.5 रुपये। ये तो हमने कर लिया मार्कअप मालूम। अब दूसरी सूरत में हम देखेंगे कि जब उसने रकम उधार दी, दुकानदार ने अगर उधार दी थी, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर दूसरी सूरत इसको कह लेते हैं। दूसरी सूरत में उसने वही रकम, सारी रकम जो बैंक से ली वो सारी रकम आगे उधार दे दी, और जौन सी रकम उधार दी जाए या ली जाए उसको कहा जाता है असल ज़र। इसलिए हम लिखेंगे 3,540 रुपये को असल ज़र। 3,540 रुपये, और उस पर जो शरह है, सालाना शरह, ये जब उसने उधार दी थी रकम उस वक़्त थी 11.1/2%। जब उधार ली थी ये रकम थी, वो हमने पहली सूरत में उसको हल कर लिया। अब उसने जब उधार दी तो उस पर सालाना शरह थी यहाँ पर 11.1/2%। 11.1/2% ये है सालाना शरह। ये जो शरह लिखी है इसको भी इसकी आसान शक्ल में लिखना चाहें
तो इसको 11 को 2 से ज़रब करेंगे 22 जमा 1 23, 23 तकसीम 2%। इसके बाद हम लिख लेते हैं टाइम यानी कि मुद्दत। मुद्दत जैसा कि यहाँ पर जितनी देर के लिए उसने उधार ली बैंक से उतनी ही देर के लिए उसने आगे उधार दे दी, और यहाँ पर मुद्दत है 3 साल 4 माह। और यहाँ पर पहली सूरत में हमने ये लिखी थी मुद्दत 3 साल 4 माह, और उसको उसकी आसान शक्ल में लिखा था 10/3 साल। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख रहा हूँ 10/3 साल है मुद्दत। अब हम मालूम कर लेंगे मुनाफा। जैसा कि अभी मैं आपको जब मार्कअप और मुनाफा में फ़र्क बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि जब रकम उधार दी जाएगी तो उस पर मुनाफा हासिल होगा। तो मुनाफा मालूम करने का फार्मूला वही है जो कि मार्कअप को मालूम करने का है, जो कि है असल ज़र। असल ज़र को ज़रब कर देते हैं मुद्दत से और फिर उसको ज़रब कर देते हैं शरह से। उसके बाद उसको तकसीम कर देंगे 100 से, जो कि फ़ीसद की जो शरह की फ़ीसद की लामत की वजह से आता है। ये फार्मूला बन गया है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला लिखने के बाद अब इसमें इसकी कीमतें दर्ज कर लेंगे। असल ज़र जो कि उधार दी गई और बाद में पहले उधार ली गई बाद में दी गई वो है 3540 रुपये। ज़रा मुद्दत जैसा कि 3 साल और 4 माह है, उसको हमने आसान शक्ल में लिखा 10/3 साल। 10/3 साल इसको हम तकसीम करदा में नीचे ले आते हैं। ये जो 3 है ना, ये यहाँ आना था, इसको उधर भी तकसीम करदा में, नीचे ही तकसीम करदा में डायरेक्ट ले आता हूँ। ज़रब शरह जैसा कि यहाँ पे है 11 से 1/2%। जब उसने उधार दी रकम उसको आसान शक्ल में लिखा 23/2%। 23/2 है तो इसको नीचे यानी कि तकसीम करदा में आएगा, नीचे इसके साथ ज़रब होगा। और ये जो फार्मूले का 100 ये भी तकसीम करदा में ही है, इसको नीचे तकसीम करदा में ले आए। तो ये तीनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 का ये वाला 0 इस 10 के 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल। फिर इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको हल कर लेते हैं। 354 ज़रब 1 रहेगा, करने की ज़रूरत नहीं, आगे 23 है। 23 बराबर 8142। अब इसको तकसीम हमने करना है तकसीम करदा से, जो कि है 2 ज़रब 3 ज़रब 1 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 100 के 2 0 कैंसिल हो गए। 1 को 3 से ज़रब करेंगे 3 को 2 से ज़रब किया 6, यानी कि जो रकम है ये तकसीम हो रही है 6 से। बराबर 1357 1357 ये हमने मालूम कर लिया मुनाफा, और मुनाफा जो है वो रुपए में होगा, इसलिए साथ लिखा जाएगा रुपए। दूसरी सूरत भी हमने मालूम कर ली कि जब उसने दुकानदार ने अगर रकम उधार दी तो उस पर उसको मुनाफा हुआ 1357 रुपये। अब हम देख लेते हैं कि जो दुकानदार ने जो मार्कअप देना है, मार्कअप देने के बाद उसको मुनाफा कितना होगा। दुकानदार का मुनाफा जो उसने मार्कअप देना है बैंक का, वो देने के बाद तो जो मार्कअप देना है उसमें से, यानी कि जो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मुनाफा, बड़ी रकम मुनाफा है, मुनाफा में से माइनस कर लेंगे मार्कअप को, तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार को कितना मुनाफा होगा। मुनाफा भी हमने ये देखा, जब उसने रकम आगे उधार दी थी उसको मुनाफा आया था 1357 रुपये, और जब उसने बैंक से उधार रकम ली थी तो उस पर उसका मुनाफा मार्कअप आ रहा है 1268.5 रुपये। 1268.5 रुपये जब उसने बैंक से उधार लिए तो बैंक को इजाफी ये रकम देनी है, जब उसने आगे किसी आदमी को उधार दिए तो उसको इजाफी रकम ये मिलेगी, यानी कि उसको ज़्यादा मिल रहे हैं और बैंक को कम देने हैं तो उसको मुनाफा होगा। अब देख लेते हैं मुनाफा कितना है, माइनस कर लेते हैं 1357 में से 1268.5 को, जो कि उसने मार्कअप अदा किया, तो बाकी यहाँ पर रह गया 88.5 88.5 रुपये जो है ये है दुकानदार का मुनाफा। मार्कअप देने के बाद, मार्कअप बैंक को देने के बाद जो ओवरऑल उसको मुनाफा आ रहा है दुकानदार को, ये है 88.5 रुपये। और यही इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि दुकानदार को कितना मुनाफा होगा, वो हमने मालूम कर लिया 88.5 रुपये।